हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टीफन हॉकिंस के बारे में। ये एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं और स्पेस रिसर्च में इनका ब्लैक होल में और बहुत सारी ऐसी और रिसर्चेस में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हैं और बहुत सारी खोज करी हैं, जिसमें से ब्लैक होल एक बहुत बड़ी इनकी रिसर्च रही है। तो क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स ने स्टीफन हॉकिंस को 21 इयर्स की एज में ये बता दिया था कि इनको एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन डिजीज, और सिर्फ ये 3 या 4 साल, दैट मीन्स 25-26 साल तक ही और जी पाएंगे। मतलब कि 21 साल की उम्र में उनको इतनी भयानक बीमारी हो गई और सिर्फ 25 साल तक ही वो जी सकते। ऐसी बीमारी होने के बाद भी क्या आप जानते हैं वो 76 इयर्स तक जिए। तो ऐसा क्या किया उन्होंने और कैसे अपनी इस मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक किया। सबसे पहले तो मोटर न्यूरॉन डिजीज होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे शरीर के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे ब्रेन से हमारा शरीर फंक्शन करता है, तो ब्रेन से हमारे सारे ऑर्गन्स को न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं। तो यही न्यूरॉन्स की बीमारी उनको हो गई, जिसमें न्यूरॉन्स ने उनका फंक्शन करना बंद कर रहे थे और ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि धीरे 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 आप चलना बंद हो जाएंगे, आप हाथ हिलाना, जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूं तो मेरे हाथों को ब्रेन से एक मैसेज जा रहा है, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू ही मिल रहा है ये मैसेज मेरे हाथों को। तो उन्हीं न्यूरॉन्स में गड़बड़ हो गई थी। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज डॉक्टर्स ने जो इनका डायग्नोस किया और उनको बोल दिया कि आप सिर्फ कुछ ही सालों के और मेहमान हैं और आप इससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। ऐसे क्या बदलाव किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो हमें भी सीख लेनी चाहिए और हमें भी ये सोचना चाहिए कि कैसे सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखकर हम अपनी बहुत सारी मानसिक बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रेरणा दी है लोगों को और इतनी ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है उन्होंने। तो वो कैसे दुनिया तक इस चीज़ को ला पाए और कैसे उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज करके अपने आप को ठीक किया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें उन्होंने क्या की कि उनकी टोटली लाइफ चेंज हो गई। सबसे पहले जैसे ही उनको इस बीमारी का पता चला, उन्होंने टोटली फ्यूचर से लेकर अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दिया। फ्रेंड्स, होता क्या है, हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, आज प्रेजेंट में रहते हुए हम अपने फ्यूचर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के चलते हैं, या फिर हम अपने पास्ट के दुखों के साथ ही जीते रहते हैं। और अगर हम फ्यूचर को बार बार सोचकर नेगेटिव थिंकिंग लाते रहेंगे कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो प्रेजेंट मोमेंट को हम जी ही नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ हम फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में फंस के रह जाते हैं और इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो स्टीफन हॉकिंस ने सबसे पहला जो बदलाव किया वो था कि अपनी जीरो एक्सपेक्टेशंस कर दी उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर। सेकेंड मेजर चेंज जो उन्होंने किया, उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट को, प्रेजेंट लाइफ को, अपने प्रेजेंट डे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मिनट को एक बोनस की तरह जीना स्टार्ट कर दिया कि जो है सिर्फ इसी पल में है, जैसे मुझे जीना है आज ही जीना है और मुझे खुश रहकर जीना है। तो होना भी यही चाहिए ना कि हमें अपनी प्रेजेंट मोमेंट को ही जीना चाहिए, हमें एक बोनस की तरह जीना चाहिए अपनी जिंदगी को कि आज का जो पल है वो दोबारा नहीं आने वाला है। और तीसरा मेजर बदलाव जो उनके लाइफ के अंदर उन्होंने किया कि उन्होंने अपने पास्ट में हुई जितनी भी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है उन्होंने अपनी पास्ट में दुख नहीं देखे थे, पर जितनी जिंदगी उन्होंने जी 21 साल की और इतना कुछ उन्होंने सीखा, इतनी कम उम्र में रिसर्च के बारे में, स्पेस के बारे में इतनी जानकारी उन्होंने पाई कि उन्होंने एक एक चीज को अप्रिशिएट किया। तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि एक एक चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, जो कि स्टीफन हॉकिंस ने एक एग्जाम्पल सेट किया ग्रैटिट्यूड की पावर को अपना के, कि जो भी उनकी लाइफ में उनको मिला है, आज तक जो भी उन्होंने पाया है,
उसके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया और उसको अप्रिशिएट किया कि कितनी सुंदर जीवन उन्होंने पाया, कितना कुछ उन्होंने सीखा। ये 3 मेजर उन्होंने बदलाव किए अपनी जिंदगी में, और अगर हम भी यही 3 मेजर बदलाव अपनी जिंदगी में करते हैं तो ऐसी बहुत सी मानसिक परेशानियां, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, या फिर जितनी भी हमारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, तो उनसे बचने के लिए और उनसे कंप्लीटली छुटकारा पाने के लिए हम भी अगर इन 3 सूत्रों पे चलेंगे जो स्टीफन हॉकिंस हमें सिखाकर गए हैं, और इतना बड़ा उदाहरण सेट किया कि उनको सिर्फ 25 साल तक जीना था और वो 76 इयर्स की एज तक जिए, तो क्या ये कमेंडेबल नहीं है? और एक पॉजिटिव थिंकिंग का ही नतीजा है, और एक प्रेरणा का सूत्र है हमारे लिए, एक प्रेरणा है वो हमारे लिए, जिनसे हमें सीखना चाहिए कि हमारी पावर ऑफ माइंड क्या है। हमारा माइंड ही सब कुछ है, हमारे माइंड के थ्रू ही हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच रख के और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीकर और फ्यूचर के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करके। तो आशा करती हूं कि आप भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे, और जैसे स्टीफन हॉकिंस ने अपनी इस इतनी गंभीर बीमारी को बिल्कुल खत्म कर दिया, वैसे ही आप भी अपनी बहुत सी मानसिक बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, या फिर आने ही नहीं दे सकते अपने अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कीप वॉचिंग द स्पेस, एंड डू लाइक ऑल द वीडियोज, शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।